हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी अलजेब्रा एकदम आसान भाषा में। अगर ये समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अलजेब्रा होता है क्या है। अलजेब्रा में एक वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट होता है और एक टर्म। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं। जिसकी वैल्यू बदल सकती है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए 5x+3 में x क्या है? वेरिएबल। x को हम लोग चेंज कर सकते हैं। x के जगह 1 2 3 4 एवरीथिंग प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। उसके बाद क्या होता है? वेरिएबल के बाद कोफिशिएंट। इसको हम लोग हिंदी में गुणांक कहते हैं। वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर कोफिशिएंट कहलाता है। उदाहरण के लिए 5x+3 में 5 x के साथ लगा हुआ नंबर है, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। x के साथ, x क्या है? वेरिएबल। x के साथ लगा हुआ नंबर क्या है? 7। 7 क्या है? इज़ ए कोफिशिएंट। y इज़ ए वेरिएबल। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ। y इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो उसमें हम लोग हमेशा 1 लिखते हैं, कोफिशिएंट। उसके बाद क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अचर। वो नंबर अकेला हो और उसकी वैल्यू को ना बदले उसे कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू नहीं बदलते हैं कांस्टेंट। जो नंबर अकेला हो और उसकी वैल्यू ना बदले उसे कांस्टेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए 5x+3। 3 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 3 क्या है जी? कांस्टेंट। याद रखने का आसान ट्रिक है। 5x+3, x इज़ ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम लोग बदल सकते हैं। 5 क्या है? कोफिशिएंट। x के साथ लगा हुआ नंबर को कोफिशिएंट बोलते हैं। 3 इज ए कांस्टेंट जिसके वो अकेला नंबर होता है। उसके बाद क्या आता है? टर्म। टर्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पद। एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से अलग होने वाले प्रत्येक हिस्से को टर्म कहते हैं। जैसे 5x+3, इसमें 2 टर्म है। 5x पहला टर्म है और 3 क्या है? दूसरा टर्म। प्लस या माइनस से अलग हिस्से को हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। 3x+5y-7। इसमें 3 टर्म है। 3x 5y-7, इसमें 3 टर्म है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आगे हम लोग और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।